मैं इसे कुछ ऐसे उठा सकता हूँ। मतलब ये सस्पेंशन एक आदमी बैठकर अगर अंदर चलाता है तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना परफेक्ट मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेरी घर बनाई हुई रिवर्स ट्राइक। तो ये रिवर्स ट्राइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इस पर काम बहुत सारा बाकी है। मैं अभी लगभग डेली ही इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ और अभी तक ये इतनी बनकर कंप्लीट हुई है। कल भी मैंने इसके ऊपर काम किया था जिसमें मैंने इसका फ्लोर बनाने का काम किया था। जो नीचे शीट लगी हुई दिख रही है उसे लगाने का काम किया था। इस शीट को लगाने में मुझे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा था, थोड़ा काटा पीटी करना पड़ा था और थोड़ा बहुत वेल्डिंग का काम भी करना पड़ा था। बोले तो बाकी के कामों के मुकाबले ये शीट लगाने का काम मुझे अभी तक का सबसे ईजी काम लगा है। और शीट लगाने के साथ ही मेरे रिवर्स स्ट्राइक में लगभग 8-9 किलो का वजन और ऐड हो चुका है। वैसे तो मैं लगभग 13 किलो की पूरी शीट लेकर आया था, लेकिन इसको शेप देने में इतने टुकड़े बाहर निकल चुके हैं जो कि लगभग 3 से 4 किलो तो होंगे ही होंगे। वैसे शीट लगने के बाद भी इसका वजन ठीक ही है, क्योंकि मैं इसे कुछ ऐसे उठा सकता हूँ और पूरा पलटा सकता हूँ और सामने से भी उठा सकता हूँ। लाइक कैसे भी उठा सकता हूँ मैं, या कुछ ऐसे भी उठा सकता हूँ। वो बात अलग है कि अगर मैं पूरी रिवर्स स्ट्राइक को एक साथ उठाने जाऊंगा तो मुझे इसका वजन बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास जो मोटर है उसके अकॉर्डिंग मेरी रिवर्स स्ट्राइक का वजन अभी तो ठीक है, बट इसका वजन बढ़ने का चांस है, क्योंकि अभी मुझे इस पर थोड़ा और स्ट्रक्चर का वर्क करना है, थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा और लोहे की प्लेटें भी मुझे थोड़ी बहुत और वेल्ड करनी है। वैसे अभी मैं इसका वजन बढ़ाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, लेकिन बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अभी मैं इसके सस्पेंशन के ऊपर जरूर काम करूंगा। फ्रंट वाले सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, रेयर वाले सस्पेंशन में जरूर है। इशू ये आ रहा है कि सस्पेंशन कुछ ज्यादा ही हार्ड है। मतलब मैं इसके ऊपर कितना भी कूद लूं, देख सकते हो ये बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट कर रहा है। ये सस्पेंशन एक आदमी बैठकर अगर अंदर चलाता है तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला है। मैं पूरा उछल रहा हूँ, ऊपर कूद रहा हूँ, तब जाकर ये हल्का फुल्का दब रहा है। तो ये इतना हार्ड सस्पेंशन काम नहीं देगा हमको। अगर ये इतना ही हार्ड रहा ना तो फिर लगाया नहीं लगाया कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मुझे इस सस्पेंशन को सॉफ्ट करवाना है, या फिर इसकी जगह पर दूसरा सस्पेंशन ही लेकर आना है। और ये ऐसा काम है जिसे मैं घर बैठे बैठे नहीं कर सकता हूँ। मुझे मार्केट में थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, कहीं पर शॉप वगैरह पर ढूंढना पड़ेगा नया सस्पेंशन, या फिर अगर ये सॉफ्ट होता है तो उसका जुगाड़ करवाना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इस रिवर्स स्ट्राइक में लगे सस्पेंशन को निकालूं और इसे लेकर मार्केट जाऊं। अगर इसके जैसा ही मुझे सॉफ्ट सस्पेंशन मिल जाता है तब तक बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर भागा दौड़ी करना पड़ेगा। तो ये खुल चुका है सस्पेंशन और अब इसे लेकर मैं निकलता हूँ मार्केट की ओर। तो गाइस, अभी मैं इस सस्पेंशन को लेकर अपने गांव के पूरे मार्केट में घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पर भी मुझे इसे सॉफ्ट करने का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और कुछ दुकान वालों ने बोला है कि इसे लेकर मुझे मेरे गाँव से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये रहा सस्पेंशन और अभी मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, दोस्त के साथ में जा रहा हूँ। और सनावत मुझे जाना पड़ रहा है, अपने गाँव में मिल नहीं पा रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो भर दोपहर में लगभग 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फाइनली गाइस मैं अपने हाथ में सस्पेंशन लेकर पहुंच जाता हूं सनावत। और यहाँ पर जो दुकान हमको पता थी वो दुकान ही बंद थी, लेकिन थोड़ा पूछताछ करने के बाद हमको दूसरी वाली शॉप भी मिल जाती है। और यहाँ पर अभी मैं सस्पेंशन को सॉफ्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर भैया भी अभी ट्राई कर रहे हैं इसे सॉफ्ट करने की, लेकिन बाद में पता चला कि ये सॉफ्ट हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, अभी मैं येलो वाले सस्पेंशन की जगह पर दूसरे वाले सस्पेंशन लगाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सस्पेंशन रखे हुए हैं, उन्हीं में से मैं एक सोच रहा हूँ कि चूज कर लेता हूँ थोड़ा सॉफ्ट वाला, और उसी से काम चल जाएगा। A few moments later. तो गाइस, अभी मैंने एक सस्पेंशन चूज कर लिया है और इसे लेकर मैं रिटर्न घर की ओर जा रहा हूँ। सस्पेंशन मैं आपको घर पहुँच कर ही बताऊंगा। तो गाइस यार, भर दोपहर में पूरा सनावत घूमने के बाद मैं रिटर्न आया हूँ, और क्या लेकर आया हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं लेके आया हूँ ये वाला सस्पेंशन, देख सकते हो ये थोड़ा पतला है, थोड़ा सॉफ्ट है और अच्छे से दबेगा भी। अब पता नहीं है, बस ज़्यादा सॉफ्ट ना निकल जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और हाँ गाइस, जिस दुकान पर मैं गया था वहाँ पर मुझे लगा कि ये वाला सस्पेंशन मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया है। लगभग 500 रुपये का पड़ा है, लगभग क्या 500 रुपये का ही पड़ा है मुझे। और यहाँ पर मेरे गाँव के आसपास में दूसरी कोई शॉप मुझे मिली भी नहीं, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे 500 रुपये में लेकर आना पड़ा। लेकिन ठीक है, जो भी है लेकर आ चुका हूँ मैं। अब बस ये काम आ जाना चाहिए, अच्छे से वर्क कर जाना चाहिए। लेट्स गो, अब फटाफट से इसको लगाने का काम शुरू करते हैं। तो अभी सस्पेंशन को मैं इसमें लगा कर देख रहा हूँ, और हाँ, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि इसको लगाने के लिए मुझे इसमें थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ेगा फिर से टायर माउंट में, क्योंकि इस वाले सस्पेंशन के दोनों साइड बुश लगे हुए हैं, और इस वाला जो मैंने पहले वाला सस्पेंशन लगाया था उसमें 3 टाइप का माउंट था इस साइड, और इस साइड में बुश था। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर माउंट बना दिया था, लेकिन अब मुझे
इसके हिसाब से माउंट बनाना पड़ेगा इस टायर माउंट। ये एक प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे सामने, लेकिन किसी भी तरीके से इसको फिक्स तो करना ही पड़ेगा। इस साइड से तो हम लोग लगा देंगे, लेकिन दूसरी साइड से लगाने के लिए अब मुझे इस माउंट को काट कर अलग करना पड़ेगा। और हाँ, ये सस्पेंशन जो मैं नया लेकर आया हूँ ये साइज़ में थोड़ा बड़ा भी है, तो इससे रिवर्स स्ट्राइक की थोड़ी और हाइट बढ़ सकती है। कोशिश करूंगा यहाँ से मैं एडजस्ट कर दूँ थोड़ा बहुत, और जो ऑलरेडी हाइट थी इसकी पहले हाइट थी वही रखूँ इस माउंट की जगह पर नया माउंट बनाकर। तो ये अलग हो चुका है, देख सकते हो। थोड़ा सा ही अटकाया था, मैंने इसको प्रॉपर वेल्ड भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने हटा दिया है। इसकी जगह पर मुझे अब नया वाला सस्पेंशन लगाने के लिए एक इसके जैसा ही माउंट बनाना पड़ेगा। तो अब सस्पेंशन माउंट बनाने से पहले मैं इसकी हाइट देख लेता हूँ कि मुझे कितनी रखनी है, उसके हिसाब से हम लोग माउंट बनाएंगे। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए सीट के सस्पेंशन को नीचे रख दिया है और ये हाइट मुझे ठीक लग रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब इस सस्पेंशन को सेटअप कर सकता हूँ। सेटअप यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी माउंट बना दिया था, इधर की साइड मुझे माउंट बनाना। सस्पेंशन वाले पार्ट का ही ये 2 पट्टियाँ काट ली थी और इनको मैं अभी यहाँ पर अटका दिया हूँ कुछ ऐसे नट के साथ में, और अब मैं इन्हें ऐसा वेल्ड कर दूंगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाएगा, बस वेल्डिंग अच्छे से होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को अच्छे से वेल्ड कर दिया है। अब ये सस्पेंशन डायरेक्ट कुछ इस तरीके से कसा सकता है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देता हूँ मैं। माउंट तो बन चुका है, अब बस ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको कसता हूँ और फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये सस्पेंशन मैं सही लेकर आया भी हूँ या फिर नहीं लेकर आया हूँ। पता चल जाएगा अभी, बस ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, नहीं तो फिर और ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। और मैंने माउंट को परमानेंट वेल्ड भी कर दिया है अच्छे से, तो फिर काटा पीटी करनी पड़ जाएगी। A few moments later. तो अभी फाइनली मैंने इसे कस दिया है। ठंडा होने के बाद में सस्पेंशन को इसमें असेंबल कर दिया है। कुछ इस तरीके का ये सस्पेंशन लग रहा है। दिखने में तो कूल दिख रहा है, थोड़ा सा पतला दिख रहा है। जो हमारा पहले वाला सस्पेंशन था येलो वाला, वो ज़्यादा कूल लग रहा था वैसे, लेकिन अब मुझे ये लगाना पड़ा तो ये भी सही है। लुक वाइज तो ठीक ही आ रहा है, इतना कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। गड़बड़ी हुई ना तो फिर मेरी वाट लग जाएगी, क्योंकि दिन भर से मैं परेशान हो रहा हूँ। 500 का सस्पेंशन भी खरीद कर ले आया हूँ और अब ये वर्क नहीं करा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। जैक हटाते हैं फिर देखते हैं। अब मैं इसके ऊपर चढ़ कर देखता हूँ, तब मुझे पता चलेगा। वाह, अब ये वर्क कर रहा है परफेक्टली, देख सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये वर्क कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना परफेक्ट मैंने इसको फिक्स कर दिया है। सो फाइनली गाइस, आज मैंने ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी है, हमारे रिवर्स स्ट्राइक के पिछले सस्पेंशन की भी। और अब हमारे रिवर्स स्ट्राइक के आगे और पीछे परफेक्ट तरीके का सस्पेंशन लग चुका है। अब आगे और पीछे दोनों साइड के सस्पेंशन सेम सॉफ्टनेस के साथ में वर्क कर रहे हैं, देख सकते हो। आगे भी दब रहा है हमारा रिवर्स स्ट्राइक और पीछे भी दब रहा है। तो गाइस, मेरे रिवर्स स्ट्राइक के रेयर सस्पेंशन का काम तो हो चुका है, लेकिन ये छोटा सा काम मेरा पूरा दिन खा चुका है। I mean, पूरा दिन लग चुका है सिर्फ इस छोटे से काम को करने में। खास करके सस्पेंशन ढूंढने में लगभग मुझे 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था और वापस आना पड़ा था, और भर धूप में वो भी। लेकिन जो भी हो, फाइनली मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक की इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया है। तो अब मुझे आगे का काम करना है। आगे और भी बहुत सारा काम बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। और कंप्लीट भी करना है भाई जल्दी से जल्दी। तो फिर अभी मैं डेली काम भी कर रहा हूँ इस पर, तो जल्दी जल्दी वीडियोस भी आएंगे। सो अभी के लिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं हमारी रिवर्स स्ट्राइक को पूरी तरीके से कंप्लीट। बाय।